हाय गाइस, वेलकम बैक टू किचन चैनल। तो सो गाइस, आज के जो है हमारा बैसाखी के दिन क्या क्या हुआ वही झलक आपको दिखाने जा रही हूँ। बैसाखी के दिन जो हमारा 3 दिन से प्रोग्राम होता है, जो नील षष्ठी पूजा, जो संक्रांति के पहले दिन से चालू हो जाता है। संक्रांति का पहले दिन शाम को इस तरीका नील षष्ठी शिव जी का पूजा होता है। घर घर पे शिव पार्वती आते हैं और इसका पूजन किया जाता है। मेला होता है, चरक पूजा होता है। तो इसके ऊपर 7-9 टाइप के पत्ते को इस तरीका से हम शाम के टाइम जला के एक जो घर के जो कोने कोने में है जो कीड़े मकोड़े होते हैं साल भर का, ये सारे जलाकर नेगेटिविटी को जलाकर बुरी छाया को जलाकर एक अच्छा का संदेश देते हैं। फिर संक्रांति के दिन भी सुबेरे जलाते हैं ताकि नया साल का जो पुराना साल को इस तरीक़ा से विदाई करते हैं। जितना ही पुराना सालों के साथ जितना भी घर का बुराइयाँ है वो हम दूर करते हैं इस जला के। फिर संक्रांति के दिन पना संक्रांति होता है, बैल का शरबत इस तरीक़े से बनाते। सुबह सुबह 4 बजे हम उठ जाते हैं। उठने के बाद उस दिन बहुत ही काम रहता है। सारे रात को भिगोकर हल्दी, मेथी और पोंदा भिगोकर रखते, सुबेरे पेस्ट बनाकर उसको लगाकर नहाते हैं। जो नहाने के बाद इस तरीक़ा से पना बनाते हैं। उस दिन उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का जो पना संक्रांति है उनका नया साल है। संक्रांति के दिन उन लोग पना खाते हैं, हमारा भी बैल का शरबत खाते हैं उनका। तो मुझे 2 स्टेट में जो है मुझे लगाव है। तो पना संक्रांति के दिन इस तरीके से हम पना बनाते हैं और सारे बैल का शरबत बनाते हैं। सभी दोनों स्टेट में एक ही जैसे है। तो उसके लिए केला, नारियल, गुड़, ये दूध से बनता है, दही से बनता है। चाहे गर्मी में दही अच्छा लगता है, दही भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। ये सारे चीज़ डालकर देखिए, नारियल को कद्दूकस करके हमने डाला। इस तरीक़ा से डालकर हमने सारे पना को बनाते हैं। फिर इसको ग्लास भर के भगवान जी का पूजा में लगाते हैं। और पूर्वज को भी जहाँ पर घर है जो आंगनबाड़ी होता है तो उसमें हम पूर्वज जी को, जैसे हमारा दादाजी नाना जी, उन लोग को भी ही देते हैं केला पत्ता में और उसको ग्लास खरीद करके। इसी दिन शनिवार हुआ बोल के घर का दरवाज़ा में हम शनिचर के लिए तो शनि बाबा को हमने खुश कराने के लिए पंचमुखी दिया जलाए तो घर के बाहर। उसके बाद शनि पूजा घर के बाहर ही होते हैं। तो हमारा उधर जो है शनि पूजा बहुत ही होती है। हर शनिवार को आंगन में शनि पूजा रखते हैं, बहुत ही शनि पूजा होता है। और तो उसके दिन शनिवार दरवाज़ा में हम आम पत्ता लगाए, उसमें नीम पत्ता लगाए, फूरे और फलवार से तो हमने माला बनाए। इस तरीक़ा से तो हर दरवाज़ा में मालाएँ हल्दी कुमकुम लगाए। इस तरीक़ा से बहुत ही चीज़ हल्दी लगाई। तो बैसाखी के दिन जो संक्रांति के दिन बहुत ही काम रहता है, रंगोली निकालना पड़ती है। तो इसलिए वहाँ छोतुआ भी खाते हैं, केला नारियल, जैसे कि पना खाने के बाद छोतुआ खाते हैं। छोतुआ जो चूड़ा मुड़ी नारियल केला सारे चीज़ को डालकर छोतुआ बनाते हैं, वो भी खाते हैं। उसके बाद आपका है संक्रांति में बहुत सारे सब्जी के मिलन से, खेती के नए नए सब्जी के मिलन से और सब्जी भी बनता है। इस तरीक़े से सभी को नहा धो आने के बाद भगवान का पूजा करने के बाद इस तरीक़े से सभी खाली पेट में पना खाते हैं। सबको दिया जाता है एक एक गिलास। तो जो मर्जी वही पीते हैं। अब ज़्यादा ही बनाते हैं, फिर भी ये भगवान को ये छोतुआ और चूड़ा कला नारियल गुड़ से हम प्रसाद चढ़ाते हैं, वो भी सबको देते हैं। तो वो खाने ब्रेकफास्ट में वही खाते हैं। वो खाने के बाद हमारा यहाँ पर देख सकते हैं हर किस्म की सब्ज़ी, में पुणे में हूँ फिर भी हम जितना हो सके मैं सारे सब्जी खरीद करके लिया। हर टाइप के सब्जी में थोड़ा थोड़ा करके सारे लेके आई हूँ। यहाँ केला देखिए, कटहल, लौकी, कद्दू, स्वीट पोटैटो, फ्रूट जितना है, आलू, बहुत सारे सब्जी जो हमारा जो
केला का रूट्स होता है ना, केला का रूट्स को भी डालते हैं, जो कदली मंजा बोलते हैं वो भी डालते, लेकिन यहाँ पर मिलना बहुत ही मुश्किल है। और छीम फली को भून के डालते हैं भिगो कर, पर यहाँ पर नहीं है, तो हमने मटर को, पीला मटर को भून कर रात को भिगा कर रखते, सुपेरे उसी को हम सब्जी में डालते, साथ में मूंगफली के दाना भी डालते, जो महाराष्ट्र में मूंगफली का दाना होता है तो वो भी डालते हैं। इस तरीक़ा से हम बहुत ही सब्जी काटने बैठते हैं। तो ये सब्जी को काटने खीरा वगैरह आप देख सकते, बारी बारी से सारे सब्जी, बैगन से लेकर काले सब सारे चीज़ को, सब्जी को हम काट करना है। पूरे खेती से आते नए नए फसल सारे का मिश्रण से सब्जी बना जाता है। जैसे राम खिचड़ी होता है, खाने के बाद आपका सेहत बहुत ही एनर्जीफुल होते हैं। इस तरीक़ा से संक्रांति के दिन हम इस तरीक़ा से सब्जी खाकर पूरे साल का एनर्जी को इकट्ठा करते। सब्जी सबको मैसेज देते, सब्जी खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीक़ा से सब्जी लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जी देखिए आप, सब इसको काटने में बहुत टाइम लगता है। तो जितना भी है, नील षष्ठी के दिन पूजा होता है, संक्रांति के दिन आप देखिए मिर्ची वगैरह हम इसको पीस लिया है। तो जैसे संक्रांति के दिन ये सब भी चलता है, घर के सारे काम काज, घर का काम में बहुत ही बिजी होना पड़ता है। और बैसाखी दिन हम लोग नया कपड़ा पहनकर सभी को प्रणाम कर कर, बड़ों को प्रणाम देते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, और घर के दशे पूजा पाठ करके घूमने चिलने, अच्छा खाना खाते हैं, घूमते फिरते मेला देखते हैं। इस तरीक़ा से नया साल को हम स्वागत करते हैं। तो सो गाइस, इसमें हम जैसे 9 पत्ता को हम विदाई के लिए जलाकर घर के कोना कोना में जितना भी कीड़ा मकोड़ा को भगाते हैं और नेगेटिविटी जो बुरी छाया को भगाते हैं, ऐसे ही सेम प्रोसेस ही जो हमने सब्जी में 7 टाइप के पत्ते डाला जाता है। सारे सब्जी के साथ हम 7 पत्ते डालते हैं। जो नीम के जो सामने लाल लाल पत्ते होते हैं अग्रभाग में, तो अमरूद का आगे वाला पत्ता छोटे छोटे पत्ता, जामुन का छोटे छोटे लाल पत्ता, डालिम का छोटे छोटे लाल पत्ता, और ब्राह्मी, डीमी साग, उसके बाद आप आता फल, सीताफल का सामने वाला हिस्सा, इस तरीक़े से 9 पाते सब्जी में गिर डालते हैं। 9 पाते। तो हाँ, ऐसे ही हेलेंसा भी बोलते, हेलेंसा को भी डालते हैं। तो इस तरीक़े से इसके लिए बहुत ही अच्छा एक मसाला, जो सारे सब्जी को ग्राइंड करने के लिए बहुत ही अच्छा एक किंग मसाला बनता है किचन का, वो मसाला उसी दिन हम उसी वक्त बनाते हैं। तो मसाला के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर धनिया, साबुत जीरा रोस्टेड करते हैं हल्का। उसके बाद दाल में भी 4.5 किस्म के दाल उसमें डाला जाता है, जैसे मूंग की दाल, तुअर की दाल, जैसे हरड़ दाल, जैसे चना का दाल, और ये सारे दाल को थोड़ी थोड़ी भून कर हम इसके सौंफ भी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। उसको भूनकर सारे मसाला, तेज़पत्ता को भूनकर सारे मसाला को भूनकर हमने ग्राइंडर में बहुत ही अच्छा एक मसाला बनाते हैं, ताकि ये सब्जी इसमें स्पेशल डाला जाता है। ये सब्जी का फ्लेवर इतना अच्छा बन जाता है, सब्जी भी ग्राइंड हो जाते हैं। ग्राइंडिंग कर सारे सब्जी को ग्राइंड करने के लिए मसाला बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं तो उबला हुआ ऐसे लगेगा। तो ये मसाला डालने के बाद एकदम सब्जी जैसा बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो ये मसाला बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सारे जो कि हम लोग पुणे में हैं, फिर भी जैसे हमारा दादा, हमारा पुराना परंपरा को हम पकड़ के रखे हैं आज तक। हर साल हम जितना हो सके हम सब करते हैं ये सारे चीज़ को, तो ताकि हम ये चीज़ को कभी नहीं भुलाया। तो हमने हर चीज़ चाहे सारे सेलिब्रेशन करते हैं, ताकि हमारा घर का जो सारे बच्चे के ऊपर असर पड़े। जो हम सारे पुरुष का कहने पर हम जितना भी घर का पारंपरिक चाले पूजा पाठ सब कुछ हम इस तरीक़ा से पुणे में रहते हुए भी करते हैं। तो इस तरीक़ा से सब्जी बनाया। तो मेरे पास बड़ा पतीला नहीं था, मैं क्या किया 2 हिस्सों में सब्जी बनाई। इससे बड़ा पतीला तो मेरा ज़रूरत भी नहीं है, मैंने इसलिए रखा भी नहीं है। तो मैंने
दो हिस्से इतना सब्जी हो चुका है जो एक में आएगा भी नहीं। तो मैंने ये सारे सब्जी को पहले गर्म पानी कर दिया, नमक हल्दी डालकर इसको पहले बहुत अच्छा से उबल कर बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए हमने क्या मैंने 2 पातीला यहाँ यूज़ किया, पहले उबाल लेना है। तो ज़रा हार्ड वाला जो कटहल वगैरह होता है, फूल जो आलू वगैरह होता है, स्वीट पोटैटो होता है, वो एक हिस्सा में उसको उबाला, ताकि उसको थोड़ा ज़्यादा हमने उबाला। और जो सॉफ्ट है बैंगन है, खीरा को बड़े बड़े मोटे मोटे खीरा को बीज निकाल कर वो सारे को वो सॉफ्ट वाला जो है वो अलग से हमने उबाला, उसको थोड़ा कम उबालना पड़ता है। बाद में सारे को मिक्स किया एक बर्तन में, बड़ा वाला बर्तन में, और उसमें फिर मसाला डाला, मसाला को मिक्स किया। बाद में तड़का लगाया, तड़का में हमने जीरा डाले, धनिया डाले, कलौंजी डाले और लाल मिर्ची कुछ डाले। तो इसमें तड़का लगाया और हरा मिर्ची से बना जाता है, लगाकर उसके ऊपर ही अच्छा से फिर तड़का लगाने के बाद उसको कम होने के बाद एक बर्तन में सारी को फिर पकाया। और उसके बाद हमने 9 टाइप का जो पत्ते होते हैं ना, ये सारे पत्ते को उसमें डालते, उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है। तो उसमें खाने में कड़वापन होना, मीठा होना, ये संदेश देते। तो हम डालिम है, अनार का पत्ते जो लाल वाला, जामुन का पत्ते लाल वाला, आम के पत्ते लाल वाला, नीम के पत्ते लाल वाला आता, सीताफल के पत्ते जो लाल वाला, ब्राह्मी है, तो उसके बाद हेलेंसा साग है। इस तरीक़ा से हर पत्ते को हम उसमें डालते हैं, बहुत ही अच्छा। ये जैसे राम खिचड़ी बनता है, ये भी इसका नाम पाचन है। ऐसे सब्जी खाएंगे आपका पाचन क्रिया बहुत ही अच्छा रहता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसको पाचन का नाम दिया गया। तो ये सब्जी का नाम है पाचन, मतलब पेट में पचता है ज़्यादा। और इस तरीक़े से सब्जी खाने से आपका सेहत हमेशा अच्छा रहेगा। इतना सब्जी फसल में के बाद हमने इसको अच्छा से देखे, हार्ड वाला चीज़ को मैंने सबसे पहले स्वीट पोटैटो ये सब हार्ड वाला चीज़ को इसमें उबाले और बाकी सॉफ्ट वाला को उसमें उबाले। हरा मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है और थोड़ा सब्ज़ी का टेस्ट आता है, लेकिन आपकी मर्जी, आप कम ज़्यादा आपके ऊपर है। तो इतना अच्छा से सब्ज़ी बनता है, तो सेहत के लिए तो बहुत इम्यूनिटी बूस्ट है, कहने से भी चलेगा। ये सब्ज़ी दूसरा दिन इसको सूखा कर और भी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी है। पहले दिन थोड़ा रहते, दूसरा दिन और भी सूखा के इसको पखालो व पांता के साथ खाते हैं, तो ये और भी सेहत के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये सब्जी पना जो चूड़ा छतुआ ये सब घर में रिश्तेदार में बटा जाता है। रिश्तेदार के लोग बारी बारी से आते हैं, फिर एक दूसरे के घर में घूमते हैं, ये पाचन खाते हैं और छतुआ देते हैं, पन्ना देते हैं सबको। इस तरीक़े से एक दूसरे के घर में हम लोग सब बांटते हैं, कटोरी भर भर के भी बांटते हैं एक दूसरे के घर से। तो किसका कैसा हुआ, किसका कैसा बना, ये टेस्ट करते हैं उसी दिन, बहुत ही अच्छा लगता है। सब आपस में बनाते हैं, तो हमारा तो जितना भी है सब भी बनाते हैं। बनाने के बाद सबका आपस में रिश्तेदार का घर में जाते हैं, तो सभी देखते हैं किसका अच्छा बना, किसका है। कोई बनाने का तरीका थोड़ा आगे पीछे होता है, तो मसाला डालने का भी स्वाद जो है थोड़ी आगे पीछे होता है। तो और सभी का ये अच्छा होता है, सभी का अपना तरीक़ा से बनाते हैं, सभी एफर्ट डालते हैं। तो ये जो है हमारा पाचन बहुत ही अच्छा बनता है। ये मैंने सॉफ्ट वाला को ये पतीला में बनाया, दोनों को बाद में सीजने के बाद उसको ज़्यादा उबाला, इसको थोड़ा 10 मिनट कम उबाले, ये नरम था। तो दोनों मिक्स करके फिर मैंने मसाला को डाला, फिर इसको तड़का लगाया, बहुत ही अच्छा टेस्टीदार है। हमने तो 2 दिन तक पकड़ के खाए और तीसरा दिन भी मेरा रह गया था कि ना हमारा, मैं तो पुणे में हूँ और मेंबर कम है, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा बच गया था। तो सो गाइस, ये सब्जी बहुत ही अच्छा रामबाण जैसा काम करते हैं। तो सो गाइस, ये इस तरीक़ा से सब्जी हम संक्रांति के दिन खाते हैं। दूसरे दिन बैसाखी के दिन हम झूमते हैं, नाचते हैं, नया साड़ी सभी पहनते हैं। तो काले धागे लाल धागे हाथों में बांधते
बांधते हैं ताकि हमारा बुरी छाया हमारा शरीर पर ना आए। इस तरीक़ा से तागा हमारा पूरे मीटर के हिसाब से खरीदते हैं। सभी को पहना जाता है, छोटा से लेकर बड़ा तक। नया साल के दिन नया नया साड़ी पहनते हैं। हर चीज़ घूमना फिरना, अच्छा खाना खाना, पूजा पाठ, मंदिर में जाना, ये सब लागे रहता है। तो घर का दरवाज़ा को सजाना, इस तरीक़ा से पूजा पाठ, घर का आंगन में पूजा होता है। तो इस तरीक़ा से हमने 3-4 दिन से हमारा बैसाखी इस तरीक़ा से मनाया जाता है। ये जो है मूंगफली है, और वो जो रात को मैंने मटर के दाना भूनकर भिगो के रखा वही है, तो फूल गया है। तो ये गांव में होते हैं, जो फार्म हाउस में होते हैं, तो वहाँ पर छिमफली पक जाता है, वही छिमफली को भूनकर भिगो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो उसी जगह में हमने मटर का यूज़ किया है। तो भी मुंह में जब एक एक डालते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये देखिए तेज़पत्ता ये सब तो बहुत ही टेस्टीदार, बहुत ही अच्छा शानदार हिसाब से चलता है। तो सो गाइस, बैसाखी के दिन बासंती पूजा होता है, तो घूमने जाते हैं। बासंती पूजा नवरात्रि चलता है, उसी टाइम नवरात्रि, बासंती पूजा और पहला बैसाख का प्रोग्राम चलता है। तो ऐसे 4-5 दिन हमारे बहुत ही अच्छा मौज मस्ती में चलता है। पहला साल का पहला दिन, और नए नए साड़ी पहनकर हम बड़ों को प्रणाम जनाते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। इस तरीक़ा से प्यार को बांटते हैं। तो सो गाइस, इस तरीक़ा से मसाला भी देखिए, बहुत ही अच्छा मसाला का खुशबू बहुत ही टेस्टीदार है। तो इस तरीक़ा से हमने तो बाहर रहते हुए हम गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारा जो वहाँ भी हम थोड़ा जाते हैं। तो वहाँ हमारा आदत है आर्मी में रह रह के जाने का, तो हम वहाँ भी इनवाइट होते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा जाके हम आते हैं। तो इस तरीक़ा से बहुत ही अच्छा हम इंजॉय करते हैं। तो सो गाइस, दोनों तरफ से मेरा उबाल चुके हूँ। अब इसको मसाला डालेंगे, मसाला के साथ ग्राइंड हो जाएगा। तो उसके बाद देखो मैंने मसाला डाल चुकी हूँ, इसलिए ग्राइंड हो गया। और उसके बाद हमने और थोड़ा उबालने के बाद हमने तड़का लगाएंगे। या मेरे हस्बैंड यहाँ पर आम के पत्ता दरवाज़ा के लिए बनाकर उसको लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बारी बारी से सभी अपना अपना काम में, शंख फूंकना, ये सारे काम में तो सुबह सुबह उठ के रंगोली देकर, शनिवार था ब्लू कलर का रंगोली देकर उसमें दिया भी लगा दिया शनिचर को खुश कराने के लिए। यहाँ पर हम आम के पत्ते भी दरवाज़ा में लगाते हैं, हर दरवाज़ा में हमारा लगाता है। तो इस तरीक़ा से तो फूल तो यहाँ तरह सब मिलकर हम काम करते हैं। मेरे बेटा भी शंख फूंकता है, और इस तरीक़ा से सभी हम आपस में ही अपना अपना काम में एक दूसरे